नाउ आज की इस वीडियो में हम आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल बताने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा मॉडल, सबसे अच्छा नियम क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अपनी जवानी को बर्बाद कर देते हैं, हम इंजॉय नहीं करते हैं, पार्टी नहीं करते हैं, और हमें इन्वेस्टमेंट में बताया जाता है कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो और बुढ़ापे में हम करोड़ों रुपए लेकर के क्या करेंगे जब आज की लाइफ को हम इंजॉय नहीं करेंगे, प्रेजेंट नहीं देखेंगे, फ्यूचर बना करके हम क्या करेंगे। आज हम अपने पैसों को इंजॉय नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में चल करके क्या इंजॉय करेंगे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करके। सो गाइज आई एग्री विथ यू, मैं आप सबसे सहमत हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप प्रेजेंट को इंजॉय करते करते फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आप हमेशा इंजॉय भी करते रहोगे और कुछ समय के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। नाउ आज की इस वीडियो में मैं एक फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ जिसका नाम है UPP। यू का मतलब हो गया अनप्लान्ड लाइफ, पी का मतलब हो गया प्रेजेंट लाइफ, और लास्ट पी का मतलब हो गया कि प्लान्ड लाइफ। अब पॉइंट नंबर 1, अनप्लान्ड लाइफ। अनप्लान्ड लाइफ में क्या होता है? अनप्लान्ड लाइफ में कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी हमारे साथ हो सकता है। ऐसी स्थितियों के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। सो अनप्लान्ड लाइफ में 3 चीज़ें आ जाती हैं, इमरजेंसी फंड, हेल्थ और लाइफ। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड किस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? इमरजेंसी फंड इसलिए ज़रूरी होता है कि कोरोना जैसे क्राइसिस आ गया या फिर कोई ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो गई, हमारे पास कम से कम इतना इनकम होना चाहिए कि हम सर्वाइव कर लें। हमारे पास इतना अमाउंट इमरजेंसी में होना चाहिए। हमारी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर आपकी जॉब छूट जाती है, तो आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आपका खर्चा चल जाए। आपके खर्चे के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि रेंट हो गया, EMI हो गया, वाटर एंड इलेक्ट्रिक बिल हो गया, फूड एक्सपेंस हो गया, घर चलाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हमारा इमरजेंसी फंड काम देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 1 महीने का खर्चा होता है 15,000 रुपया, तो आपके पास 15 × 6 यानी कि 90,000 रुपया आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। ये मिनिमम होता है और आपके पास मैक्सिमम 1 ईयर का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 90,000 रुपया इमरजेंसी फंड के रूप में, तो उसको कहाँ पर रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो अगर आपको अपने इमरजेंसी फंड को रखना है तो कहीं ऐसे जगह पर मत रखो कि वो पैसा आपके रिस्क में रहे, राइट। और आप बैंक में भी मत रखो, क्योंकि बैंक में रखोगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। 70% आपको FD में रखना है, बिकॉज FD बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है, और 20% आपको सेविंग अकाउंट में रखना है। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कैश की भी, तो कैश भी आपके पास होना चाहिए। तो ये रूल होता है, इसको इमरजेंसी फंड में आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आ जाता है हेल्थ। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ज़िंदगी का, क्योंकि भले हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी खुशियाँ, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो वो सब कुछ किसी काम का नहीं होता। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर का होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट हमारे पूरी लाइफ को सेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे पर्सन हो जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर को देखने की, घर को संभालने की, तो इसके लिए आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने फैमिली को सिक्योर करो। तो इसके लिए आप टर्म प्लान रिकमेंडेड इंश्योरेंस लगवा सकते हो। चलो इसको एक कैलकुलेशन की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एनुअल इनकम आती है 5 लाख रुपए, तो आपके पास 1 करोड़ वाला प्लान होना चाहिए। तो इसके लिए आप टर्म प्लान रिकमेंडेड कर सकते हो। कम अमाउंट में बहुत हाई रिटर्न देता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, 20% इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना है, और कुछ टाइम के बाद उसको चेंज भी कर देना है। चेंज करने का मतलब क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप जितनी जॉब कर रहे हो आपकी उतनी ही सैलरी हमेशा रहेगी, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस भी ग्रो होगा, आपके पास ज़्यादा अमाउंट जनरेट होगा। तो आपको क्या करना है, जो 50-30-20 का रूल था उसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब ये हो गया कि 20% अब आपको नीड पर इन्वेस्टमेंट करना है। आपके जितने भी खर्चे होते हैं 20%, और जो 30% होते हैं अपने डिज़ायर पर इन्वेस्ट करना है। यानी कि आपकी जो भी शौक होते हैं, जो चीज़ें आपको एंजॉय करना है, आपको 30% इन्वेस्टमेंट करना है, और आपके पास जो 50% बचता है उसको इन्वेस्टमेंट करना है। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाता है प्लान्ड लाइफ। प्लान्ड लाइफ का मतलब ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं सपना होता है, घर लेना है, कार लेना है, एजुकेशन है, और मैरिड भी करनी है। मतलब ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं कि हमको ये सारी चीज़ें करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक घर लेना है
तो आपको क्या करना है, तो घर लेने के लिए आपको लोन भी लेना पड़ेगा। तो आपको अगर लोन लेने जा रहे हो तो आपके पास डाउन पेमेंट तो कम से कम होनी चाहिए 20 से 25%, तभी वो आपको लोन मिलेगा। 20 से 25% यानी कि 25 से 30 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। तो वो कब होगा, जब आप अपनी लाइफ को प्लान कर रहे रहोगे कि हमको ये चीज़ें लेना है, इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, हमको अपनी लाइफ को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। जब आपके पास सारे प्लान होंगे तभी तो आप इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो, अदरवाइज फिर आप इन सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकते हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट के नियम को समझो। यहाँ पर हमारा एक नियम काम करता है जिसका नाम है 100-X रूल, यक्स विच इज रूल इन परसेंटेज। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं पर हम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। अगर आप जॉब करते हो तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ होता है और पीपीएफ होता है और नेशनल सेविंग स्कीम होता है। ये सारे बहुत ही सेफ ऑप्शन आते हैं। अगर आप अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो बैंक से ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिलेंगे और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसानी तरीके से आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है, सेफ यानी कि बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। और अगर आप 25 की एज में हो तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क ले लेना चाहिए। रिस्क यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क। एक रिस्क ऐसा होता है जहाँ पर चांसेस होता है कि हमारे 99%, 90% हमारे पैसे डूब जाएंगे। एक रिस्क ऐसा होता है कि आपको हाँ भरोसा होता है कि 99.9% हमारे पैसे नहीं डूबेंगे, राइट। यानी कि 100% समझो आप यहाँ पर कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो वहाँ पर आपको रिस्क होता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा म्यूचुअल फंड। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने बताया कि 50-30-20 रूल। तो 50% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 50% के अंदर आपके पास जितना भी पैसा हो जाता है उन सारे पैसों को इन्वेस्टमेंट करो, राइट। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक आता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है जो कि बहुत सेफ होती हैं। टॉप 50 कंपनीज कभी भी डाउन नहीं जाती, इसलिए बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है। आप अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर। अब आपको यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके पास जितना टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो उसका 60% आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन होता है। एंड पॉइंट नंबर 2 पर आ जाता है कि आपको 25% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मिड कैप इंडेक्स फंड में। यस राइट, ये भी एक म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है। आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो। तो आपको अपने पैसों का 25% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि कोरोना जैसे क्राइसिस में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि 25% ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 आ जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। अब यहाँ पर आपको 15% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आपके पास तीनों ऑप्शन होने चाहिए। ऑप्शन ए ज़्यादा सेफ है, ऑप्शन बी और सी अगर आपका लक अच्छा रहा थोड़ा बहुत तो आप बड़ा गेम खेल जाओगे। इसलिए आपको अपने पैसों का कुछ % यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 2nd और 3rd में भी। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्क है, नहीं, ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के अंदर जैसे कोई भी करेंसी एक्सचेंज होती है, फिर करेंसी दूसरी आ जाती है, तो वहाँ पर रिस्क होता है, हाई रिस्क है बट रिटर्न भी हाई होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये थे रूल्स जिन्हों अगर आप फॉलो करते हो तो ज़रूर आप अपने पैसों को मैनेज करना सीख जाते हो। और मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, उसको कभी मत भूलना। आप 50% इन्वेस्टमेंट करना, 30% एंजॉय करना और 20% अपने खर्चा चलाना। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब नाउ। और गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।